स्वागत है आप सभी का बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर रिसर्च मेथड की इस ऑनलाइन क्लास में। इससे पहले वाले वीडियो में हम सोशल रिसर्च क्या है, उसकी क्या प्रोसेस है, उसके मेजर स्टेप्स कौन कौन से हैं आदि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम सोशल रिसर्च के वैज्ञानिक स्वरूप के बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। स्टूडेंट्स, सोशल रिसर्च के वैज्ञानिक स्वरूप के बारे में हम बात करें उससे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि विज्ञान या साइंस क्या है और किस प्रकार सामाजिक अनुसंधान का स्वरूप वैज्ञानिक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि विज्ञान का अर्थ क्या है। स्टूडेंट्स, जनरली लोग विज्ञान का अर्थ विशेष प्रकार के विषय से लगाते हैं। इस दृष्टि से वे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी आदि विषयों को ही विज्ञान मानते हैं और सामाजिक तथ्यों, प्रघटनाओं, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, समाजों एवं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाले जो विषय हैं उनको विज्ञान नहीं मानते हैं। जनरली वे समझते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स आदि के अध्ययन से संबंधित विषय ही विज्ञान है। परंतु यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो यह उनका एक भ्रम है। वास्तव में विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है। यदि किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए संग्रहित किया जाता है तथा इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बनाए जाते हैं, तो ऐसे विषय विज्ञान कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं, बल्कि ऐसी सामग्री है जिसे वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त किया गया है। जहाँ प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया जाता है, वहीं सामाजिक विज्ञानों में भी सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अतः किसी भी विषय सामग्री या ज्ञान भंडार को विज्ञान बनाने में इस बात का विशेष महत्व है कि उसे कैसे प्राप्त किया गया है, किस पद्धति को काम में लिया गया है और किस प्रकार उसका उपयोग किया जा रहा है। यदि वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से सामाजिक घटनाओं को समझने और विषय सामग्री को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है तो वह विज्ञान है। अब हम बात करते हैं विज्ञान के जनरल या कंसेप्चुअल बैकग्राउंड के बारे में। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्टुअर्ट चेज की, जो अपनी डेफिनेशन में बात करते हैं कि साइंस गोज विद द मेथड्स एंड नॉट विद द सब्जेक्ट मैटर। मीन्स विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। इन्होंने अपनी यह डेफिनेशन अपनी बुक द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड के पेज नंबर 6 पर दी है। तो इस प्रकार स्टुअर्ट चेज मानते हैं कि विज्ञान कोई विषय सामग्री नहीं है, बल्कि एक पद्धति है। इसी प्रकार हम हमारे दूसरे समाजशास्त्री कार्ल पियर्सन की बात करते हैं। उनके अकॉर्डिंग द यूनिटी ऑफ ऑल साइंसेज कंसिस्ट अलोन इन इट्स मेथड, नॉट इन इट्स मटीरियल। इनके अनुसार भी सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। इनका भी यही मानना है कि विज्ञान एक पद्धति है, ना कि विषय वस्तु। इस प्रकार विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विषय सामग्री से नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान से है। अब हम बात करते हैं कि विज्ञान के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसी विशेषताएं हैं जो किसी भी विषय सामग्री को विज्ञान बनाती है। और यदि ये कहें कि विज्ञान विचारने का, सोचने का और काम करने का एक ढंग है और सभी प्रकार के विचारों की तरह यह समस्याओं के प्रत्युत्तर के रूप में उदित होता है, तो इसके लिए उसमें कौन कौन सी विशेषताओं का होना आवश्यक है। चलिए हम बात करते हैं विज्ञान के मेजर कंपोनेंट्स के बारे में।
इसमें जो पहला तत्व आता है विज्ञान का वो है ऑब्जर्वेशन, मीन्स अवलोकन। स्टूडेंट्स, अवलोकन का अर्थ है जब अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर घटना, विषय या तथ्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करता है और अपने नजरिए से घटना को देखने का प्रयास करता है। इस प्रकार विज्ञान अवलोकन से आरंभ होता है और उसकी पुष्टि के लिए अंत में अवलोकन पर ही वापस आ जाता है। इस प्रकार अवलोकन विज्ञान का एक प्रमुख तत्व है। हमारे समाजशास्त्री गुडेनहार्ट भी यही मानते हैं कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और अंत में वही लौट आता है। तो इस प्रकार विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता है अवलोकन। फिर हम बात करते हैं विज्ञान की दूसरी विशेषता, वेरिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन या सत्यापन और वर्गीकरण। सत्यापन विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता है। इसमें अवलोकन विधि द्वारा प्राप्त तथ्यों की सहायता से उसकी सत्यता की परीक्षा की जाती है और इसी को सत्यापन के नाम से पुकारा जाता है। अन्य शब्दों में सत्यापन का अर्थ अगर हम देखें तो किसी भी प्राप्त तथ्य या निष्कर्ष की प्रामाणिकता का पता लगाना है, तो ऐसी स्थिति में तथ्यों का सत्यापन किया जाता है। सत्यापन के लिए पहली स्थिति से मिलती जुलती किसी अन्य स्थिति को लिया जाता है और यदि दोनों स्थितियों में समानता पाई जाती है या दोनों की प्रकृति एक सी है तो यह कहा जाता है कि प्राप्त तथ्य प्रामाणिक है। फिर इसी का दूसरा पक्ष है वर्गीकरण। वर्गीकरण प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है। इसमें तथ्यों को अलग अलग वर्गों में इस प्रकार रखा जाता है कि एक वर्ग में समान तथ्य आए और इस आधार पर बनने वाले विभिन्न वर्गों के बीच एक पारस्परिक संबंध बना रहे। मूल रूप में यदि देखा जाए तो वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना है ताकि वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकें। फिर विज्ञान के तीसरे कंपोनेंट के बारे में हम बात करते हैं, जो है जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण। जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण विज्ञान का एक प्रमुख तत्व इस रूप में है कि सामान्यीकरण के आधार पर किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करने के लिए हम हमारे द्वारा या सैंपलिंग के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गए हैं उन्हें हम पूरे समग्र पर लागू कर देते हैं। इसमें कुछ इकाइयों के आधार पर अध्ययन किया जाता है और उसके निष्कर्षों को पूरे यूनिवर्स या जो पूरा समग्र है हमारा उस पर हम लागू करते हैं। तो सामान्यीकरण एक सैंपल के निष्कर्ष को यूनिवर्स पर लागू करने की एक प्रक्रिया है। फिर हम बात करते हैं प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी की। विज्ञान के एक प्रमुख तत्व के रूप में भविष्यवाणी उसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। यदि किसी भी विषय में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में पहले से अनुमान लगा लेने की प्रवृत्ति हो तो उस विषय को विज्ञान कहा जाएगा। सर्वेक्षण या शोध कार्य के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष यदि प्रामाणिक हैं, इट मीन्स भविष्य में भी परिस्थितियों के समान रहने पर भी वे सत्य या प्रामाणिक ही बने रहेंगे, ऐसी संभावना है, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति को विज्ञान की भविष्यवाणी करने की क्षमता कहा जाता है। और यदि ये कहा जाए कि विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता है तो गलत नहीं होगा। विज्ञान की अगली विशेषता है वैज्ञानिक प्रवृत्ति। इसमें हम ये कहेंगे कि उस विषय को विज्ञान कहा जाता है जिससे संबंधित तथ्यों का संकलन अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए करता है। इस संदर्भ में यहाँ महत्वपूर्ण है कि गिलिन और गिलिन, जो कि एक समाजशास्त्री है, अपनी बुक कल्चरल सोशियोलॉजी के पेज नंबर 80 पर ये बात करते हैं कि 5 विशेषताएं ऐसी है जिनका यदि अनुसंधानकर्ता ध्यान रखता है, अपने अनुसंधान में उपयोग में लाता है, तो ऐसी स्थिति में
उसके द्वारा एकत्रित की गई सामग्री वैज्ञानिक सामग्री है और उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष वैज्ञानिक हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। गिलिन बात करते हैं कि जो 5 तत्व है जो कि किसी भी विषय सामग्री को वैज्ञानिक बनाते हैं, उनमें पहला जो तत्व है या पहली जो प्रवृत्ति है वो है ऑब्जेक्टिविटी, तटस्थता या वैश्विकता। इसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ और निष्पक्ष होकर घटनाओं का अध्ययन करता है और उन्हें ठीक उसी रूप में प्रस्तुत करता है जिस रूप में वे वास्तव में हैं। मूल रूप में वह अपने अध्ययन में व्यक्तिगत इच्छा, रुझान, पूर्वाग्रह, स्वयं की रुचि, भय आदि को अपने स्थान से हटा देता है और मूल रूप में उन्हीं रूप में अपने विषय सामग्री को प्रस्तुत करता है जिस रूप में वह मौजूद है। वह पूर्ण रूप से विदाउट बायसनेस अपने अध्ययन को पूरा करता है। तो उसकी यह प्रवृत्ति ऑब्जेक्टिविटी या वैश्विकता कहलाती है। फिर गिलिन बात करते हैं कि धैर्य या पेशेंस, जो कि अनुसंधानकर्ता में होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तथ्यों को एकत्रित करने, उनका सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने और कार्य शीघ्र समाप्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुसंधानकर्ता पर कई प्रकार के दबाव पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में उसे जल्दबाजी ना कर न तो अवलोकन और ना ही निष्कर्ष निकालने की घोषणा करनी चाहिए, बल्कि पूरी तरह से पेशेंस रखकर तथ्य जिस रूप में मौजूद हैं और जिस रूप में उसे दिखाई दे रहे हैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर उनके आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए। फिर गिलिन बात करते हैं कि एक अनुसंधानकर्ता को हार्ड वर्कर होना चाहिए, सख्त मेहनती और कठिन परिश्रमी। गिलिन कहते हैं कि प्रकृति के रहस्यों, अपने चारों ओर के संसार और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को उनके सही रूप में समझने के लिए कठिन परिश्रम सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि कठिन परिश्रम करने की क्षमता एक अनुसंधानकर्ता में नहीं है तो वह वैज्ञानिक तरीके से न तो तथ्यों का संग्रह कर पाएगा, न ही उनके आधार पर वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण कर पाएगा। अतः एक अनुसंधानकर्ता का हार्ड वर्क होना सबसे महत्वपूर्ण आधार है। फिर बात आती है अनुसंधानकर्ता की जिज्ञासा प्रवृत्ति की या एटीट्यूड ऑफ इनक्यूजिटिवनेस की। गिलिन कहते हैं कि अनुसंधानकर्ता को खुले मस्तिष्क से उस समय तक खोज करते रहना या तथ्यों का पता लगाते रहना चाहिए जब तक कि विषय से संबंधित आवश्यक प्रमाण प्राप्त न हो जाएं और उनकी परीक्षा न कर ली जाए। एक अनुसंधानकर्ता को पूर्ण रूप से जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। जिज्ञासा प्रवृत्ति के अभाव में अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक विषय सामग्री का संकलन नहीं कर पाएगा और न ही वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण कर पाएगा। फिर बात आती है रचनात्मक विचार शक्ति या क्रिएटिव थिंकिंग पावर की, जो कि एक अनुसंधानकर्ता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। वैज्ञानिकों के लिए केवल तथ्यों को एकत्रित कर लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि गिलिन मानते हैं कि उनके लिए उनके मस्तिष्क में यह बात लगातार घूमती रहनी चाहिए कि आखिर इन तथ्यों का अर्थ क्या है और इनके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, किन-किन सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है और उन्हें कहाँ-कहाँ अप्लाई किया जा सकता है। सिद्धांतों की खोज की दृष्टि से एक अनुसंधानकर्ता में रचनात्मक विचार शक्ति या क्रिएटिव थिंकिंग पावर का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम मूल रूप में ये बात करें कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति या वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण के लिए जिन खास बातों का होना जरूरी है, उनमें मूल रूप से है तथ्यों को एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का पूर्ण रूपेण प्रयोग किया गया हो, अवलोकन विधि को काम में लिया गया हो,
वास्तविक तथ्यों को यथावत चित्रित किया गया हो या वे क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं आदि का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो। कार्य कारण संबंधों की स्पष्ट विवेचना की गई हो। ये बताया गया हो कि निष्कर्ष प्रामाणिक है, उनकी सत्यता की जांच की जा चुकी है और ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक आधार पर एकत्रित किए गए हैं। अध्ययन के निष्कर्ष सर्वव्यापी होने चाहिए और अध्ययन के आधार पर किसी न किसी रूप में भविष्यवाणी की जा सकती हो। इस प्रकार किसी भी अनुसंधान को वैज्ञानिक बनाने के लिए उसकी विषय सामग्री को वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। स्टूडेंट्स, हमारे अगले वीडियो में हम सामाजिक अनुसंधान के एक और नए पक्ष का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।